हेलो दोस्तों, हम अपनी लाइफ के 20 से 25 साल स्टडी करने में निकाल देते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि इस टाइम में हम कभी अमीर बनने के तरीके नहीं सीखते और ना ही ये तरीके कभी हमें स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में सिखाए जाते हैं। हम सीखते हैं तो सिर्फ नौकरी करना, क्योंकि हमारे कॉलेजेस हमें सिर्फ नौकरी करना ही सिखाते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा जो कि मैंने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखी हैं और जो आपकी हेल्प करेंगी एक रिच माइंडसेट मेंटेन करने में। तो आओ शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का लड़का तब बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है जब उसकी क्लास के बच्चे उसे पिकनिक में इनवाइट नहीं करते। ऐसा सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो बच्चे बहुत ही अमीर घर से थे और रॉबर्ट एक गरीब घर का बच्चा था। रॉबर्ट को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने तय कर लिया कि कैसे भी करके अब वो अमीर बनेगा। बुक में रॉबर्ट को सिखाने वाले 2 डैड थे। कुछ गलत मत सोचिए दोस्तों, एक डैड उसके रियल डैड थे और दूसरे डैड उसके दोस्त के डैड थे। बुक में रियल डैड को पुअर डैड और दोस्त के डैड को रिच डैड कहा गया है। पुअर डैड जो कि PhD डिग्री होल्डर थे और एक टीचर भी थे। रिच डैड जो कि सिर्फ 8वीं पास थे और एक बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट के दोनों डैड की सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थी और दोनों ही रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहले डैड कहते थे पैसा होना सारे बुरे कामों की जड़ है, जबकि दूसरे डैड कहते थे पैसा ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पहले डैड हमेशा रॉबर्ट को महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि दूसरे डैड कहते थे कि उसे वो महंगी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे अलग अलग रास्ते अपनाकर मेहनत करके उन सब चीज़ों को वो हासिल कर सकता है। पहले डैड कहते थे कि खूब पढ़ाई करो और फिर किसी अच्छी सी कंपनी में नौकरी करो, जबकि दूसरे डैड कहते थे कि खूब पढ़ाई करो और कोई अच्छी सी खुद की कंपनी खोलो ताकि तुम और भी बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सको। तो रॉबर्ट के पास 2 चॉइसेस थी। रॉबर्ट ने अपने दोस्त के डैड यानी कि रिच डैड की बात मानी और बाद में रॉबर्ट मायामी फ्लोरिडा के सबसे रिच आदमी बन गए। तो इस बुक में रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को कुछ बातें सिखाई, जिनमें से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगी एक अमीर सोच रखने में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पुअर पीपल वर्क फॉर मनी बट रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे से अपना काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आम इंसान जो नौकरी करता है वो सोचता है कि अगर मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई तो मैं कुछ सेविंग्स करूंगा और फिर धीरे धीरे मैं अमीर हो जाऊंगा, जबकि रियलिटी में इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं और एक्सपेंसेस इस कदर बढ़ जाते हैं कि हम नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं और कंपनी के गुलाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पैसा कमाने के नए तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते। अमीर लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपना गुलाम बना के उसे अपने लिए काम करवाते हैं। वो खुद काम करते हैं तो कुछ न्यू स्किल सीखने के लिए, ताकि वो स्किल से और पैसा कमा सके और पैसे से अपना काम करवा सके। आप भी सैलरी का कुछ पार्ट सेव करके एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज तक कोई भी इंसान जॉब करके रिच नहीं हुआ, सब बिजनेस करके ही रिच हुए हैं। जैसे कि रॉबर्ट कायोसाकी ने कहा है, जॉब इज ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बट बिजनेस इज ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड पॉइंट इज नो योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आप अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में फ़र्क समझना सीखिए। एसेट्स वो होते हैं जो कि हमारी जेब में पैसा लेके आते हैं, जैसे कि किसी बिजनेस में पार्टनरशिप, कंपनीज के शेयर या कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जहाँ से आपको रेंट रिसीव होता हो। एंड लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल के ले जाती हैं, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल फ़ोन्स एंड महंगी गाड़ियाँ, जिन पे हमें परचेजिंग पे भी खर्चा करना पड़ता है और मेंटेनेंस पे भी खर्चा करना पड़ता है। तो मिडिल क्लास लोग यही करते हैं, वो उन सब चीज़ों को पहले खरीदते हैं और इन्हें अपना एसेट समझते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, जबकि अमीर लोग अपने एसेट्स खरीदते हैं और इन्हीं से पैसा कमा के अपनी लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। हमें भी अमीर लोगों की तरह पैसा कमा के पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा भी हमारे लिए पैसा कमा के दे सके। एंड द थर्ड पॉइंट इज बिल्ड पैसिव इनकम। पैसा 2 तरीक़ों से कमाया जाता है। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड द अदर इज पैसिव इनकम। जब आप काम कर रहे हो और जितना टाइम आप काम करो उतना टाइम आपको इनकम रिसीव होती रहे। आपके काम ना करने पर वो इनकम आपकी बंद हो जाए, वो है आपकी एक्टिव इनकम। एग्जाम्पल, आप कोई शॉपकीपर हो या कोई डॉक्टर, लॉयर
या किसी अन्य प्रोफेशन में जॉब करते हो, आपको इनकम तब तक मिलेगी जब तक आप काम करोगे। जैसे ही काम करना बंद कर दोगे, इनकम भी बंद हो जाएगी। दूसरी ओर है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जो आपके काम करने पर भी और काम ना करने पर भी इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रेजेंस ना होकर भी अपने बिजनेस से इनकम कमा रहा हो। पैसिव इनकम के बहुत से रास्ते हैं, जैसे कि इंटरनेट पे वेबसाइट बनाकर कुछ सेल करना, यूट्यूब पे चैनल बना के चैनल को मोनेटाइज करना, एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू पैसे कमाना, डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाना, नेटवर्क मार्केटिंग करना और भी बहुत से रास्ते हैं। तो दोस्तों, आज ही पैसिव इनकम जनरेट करने की तरफ ध्यान दीजिए और नए रास्ते ढूंढिए कि कैसे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। एंड द बोनस पॉइंट इज वर्क फॉर लर्न, नॉट वर्क फॉर अर्न। सीखने के लिए काम कीजिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम मत कीजिए। पैसे के पीछे मत भागिए, उस स्किल को सीखिए जिसे आप पसंद करते हो, चाहे आपको पैसे देके ही वो स्किल सीखनी पड़े। फिर आपको आपकी उस स्किल से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता और आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाने पर आप जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।